हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आपको सामग्री देते हैं। ये मस्तिष्क रोगों के लिए मेधेष्टि, जिनको ऑटोमेन डिजीज हैं, वंशानुगत रोग हैं, उनके लिए प्राणेष्टि, जिनकी प्राण शक्ति कमजोर पड़ गई है, लो इम्यूनिटी है, उनके लिए, और जिनको वात रोग है उनके लिए वातेष्टि। ये हवन का बड़ा लाभ है। तुम इसको ना हल्के में ले रहे हो अभी तक भी। जैसे मैंने जब तक बस्ती के बारे में पूरा नहीं बताया था, लोग बस्ती का मतलब यही समझते थे एनिमा ले लिया पेट साफ करने के लिए। नहीं, उसमें तो 10 दवाई से 10 गुना ज्यादा असर एनिमा का। क्या बोला? दवा से 10 गुना असर। अब ये वात रोग है तो वातेष्टि के साथ कर लो। ऐसे ही चर्म रोग है आपको तो चर्मेष्टि करवा देते हैं। यदि मैं 1,000 रुपए लेकर के थेरेपी करने लग जाऊं, आप लोग देखते हो ना, ये जो भी पूजा कराने वाले पुरोहित लोग हवन कराते हैं तो कितने रुपए की दक्षिणा लेते हैं जी? कम से कम 1100 से लेकर के 11,000 तक। और विशेष अनुष्ठान करना हो 1 लाख का, महामृत्युंजय का या गायत्री आदि का, तो 51,000 रुपए से लेकर के 1 लाख। और जो है, जितना बड़ा सेठ उतना ही बड़ा टीका। बोले तेरा तो काल सर्प योग है और इतना ये अनुष्ठान इसी तरीके से नहीं किया तो तेरा 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में मरना तय है। काल सर्प योग है, कुंडली बना देंगे फटाफट ऐसे चूरा चारा मार के। ये है। और एक्सपर्ट होते हैं उस मामले में। 10-20 बातें ऐसी कह देते हैं जो सबके साथी होती हैं और आदमी चक्कर में पड़ जाता है। और वो थोड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रशिक्षित हो ही जाते हैं। जो 5-10 हजार ग्राहकों से मिल लिया, एक्सपर्ट हो जाता है। तुम्हारा 1100 रुपए से लेकर के 1 लाख और 11 लाख की तो विशेष पूजाएं हो जाती हैं तुम्हारी। ये बैठा इधर मुंडी हिला रहा है, इसने करवा रखी। मैं यहां तुम्हारी मुफ्त में करता हूं और तुम इतने बावड़े हो, जब तक पैसे खर्च ना हो। ये क्या बात कहने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनो। तुम लोग चर्म रोग हैं, हम कहते हैं हमने 25 प्रकार के बैक्टीरिया और फंगस के ऊपर तो 100%, और जो रूम होते हैं ना, रूम के अंदर करोड़ों प्रकार की बैक्टीरिया की कॉलोनीज बन जाती है, बैक्टीरिया की, वायरस की, फंगस की। आधा घंटा हमने यज्ञ किया और जैसे आपको ये छोटा छोटा धूम्र जैसा टाइप देते हैं, ऐसा उसके अंदर धूम्र कर दिया, आधा घंटे में पूरा रूम सैनिटाइज हो जाता है। 100% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस फ्री। एक तो जो है, अभी मैंने उनको बोला कि भाई बुला लो उनको, चलो। एक गांधीनगर के डॉक्टर दंपत्ति हैं, कोरोना के बाद उनको इतना ज्यादा ब्लैक फंगस हो गया था कि खुद डॉक्टर सारे हॉस्पिटल वालों बोले, डॉक्टर साहब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। पति पत्नी बेचारे घर में आ गए। उन्होंने हमें सुन रखा था कि भाई जिसका कोई सहायक नहीं संसार में, वो योग और यज्ञ भगवान के समर्पित हो जाए तो जिंदगी बच जाएगी। उसने वो करना शुरू किया और बच गया। अभी मैंने बुला रखा उसको। पूरा शरीर गल सड़ गया। अब हम क्या कराते हैं?
पूरा शरीर गल सड़ गया हो, तो उसको ये चर्मेष्टि वाली सामग्री डाल के, जैसे आपको स्टीम देते हैं ना, तो धूम चिकित्सा उसमें कराते, स्टीम बॉक्स में डाल के और करीब उसको आधा घंटा वहीं बैठा देते हैं, और उसको कहते हैं यहीं बैठे बैठा कपाल भाती कर लो। तो तेरा लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, ये सब पूरा पाचन तंत्र और मस्तिष्क भी अच्छा होता है एकाग्रचित्त होकर के करने से। और सोराइसिस मिट जाएगा, एक्जिमा मिट जाएगा, दांत खाज खुजली मिट जाएगी। बाद में एलोवेरा जेल से मैंने बोला था मसाज करना, एलोवेरा जेल से मसाज करना। बात तो छोटी सी, वात रोग है, असर ही नहीं हो रहा, तो जो वातेष्टि है उसका धूम्र ले लो, उसमें धुआं इकट्ठा रह जाता है। और इसके लिए तो आजकल एक पोर्टेबल भी आने लग गया, मैं मंगवा करके दे दूंगा तुम्हारे को। पोर्टेबल भी आने लग गया, स्टीम लेने के लिए एक पोर्टेबल आ जाता है। फिर ये लक्कड़ लुक्कड़ वाला या फाइबर वाला उठाने में लगाने में बड़ी दिक्कत वाला काम, उसको लगा लो। कितने भयंकर वात रोग हैं, कितने, और चर्म रोगों में तो अलग अलग प्रकार के ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ऐसे बहुत को तो अभी पहचान ही नहीं हो पाई है। इसमें क्या क्या औषधि है और उनका पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन किया हुआ है। जिनको इनफर्टिलिटी है उनके लिए संततिष्टि, जिनके लिए कैंसर है उनके, कर्कट बोलते हैं संस्कृत में कैंसर को, कर्कटेष्टि। जिनको डायबिटीज के लिए उनके लिए मधुष्टि, जिनके लिए कफ है उनके लिए कफेष्टि, जिनके लिए पित्त है उनके लिए पित्तेष्टि, वात पित्त कफ रोगों के लिए, और जिनको कोई विशेष रोग नहीं है उनके लिए दिव्येष्टि। सब प्रकार की दिव्यता आरोग्य उनको प्राप्त हो। और उसमें सुगंधित बहुत होते हैं द्रव्य, उसमें एक केवल गुग्गुल भी हमने डाला हो, बनाया के दिया हुआ है। छोटे छोटे गुग्गल के पैक भी दे रखे हैं, एक 2-3 बार में यूज करने के लिए, और एक गुग्गल का 250 ग्राम का पैक भी दिया हुआ है कि शुद्ध गुग्गल में जाए। नहीं तो गुग्गल के नाम पर कोई भी ऐसी गूंद डाल करके दे देते हैं लोग, थोड़ी सुगंधित डाल करके, सेंट डाल करके, वो नहीं होता लाभ। और जिनको अननोन डिजीज है, पता ही नहीं लग रहा हो क्या रहा है मेरे साथ, या कोई ऐसे रोग हैं जेनेटिक कट नहीं रहे हैं, तो प्रारब्ध दृष्टि, प्रारब्ध दोष को काटने में, प्रारब्ध और संस्कार जनित दोषों को काटने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है यज्ञ की। कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो। तो आज मैंने बता दिया है, अब इस पर लापरवाही मत करना। हवन के लिए हवन कुंड भी तांबे का बना रखा, विशुद्ध रूप से 100% पवित्र तांबे का हवन कुंड भी आपको देते हैं।
और जिनको मिट्टी का प्रयोग करना है तो मिट्टी का भी हमने बनवा दिया है कुम्हार से कह करके कि तांबे वाला तो थोड़ा महंगा हो जाता, अब तांबा ही महंगा है तो हम क्या करें। तो छोटे छोटे कुल्हड़ भी बना रखे यज्ञ की धुनी लेने के लिए। ये योग, अब देखो अनुलोम विलोम करो। अब ये अनुलोम विलोम जिनको भी ब्रेन डिसऑर्डर्स है, न्यूरो प्रॉब्लम्स है, डिमेंशिया, पार्किंसन के रोगी 100% अच्छे होते हैं, 100%, और अच्छे कर दिए। इससे पहले मैं नहीं कहता था, ये बात मैं मात्र 1 साल से कहने लगा हूं। इससे पहले नहीं कहता था कि पार्किंसन के रोगी अच्छे होते, हो गए तो कहता हूं अनुलोम विलोम करो पार्किंसंस। लेकिन उसमें प्राणेष्टि के साथ इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट पाउडर भी उसमें घी मिला के, थोड़ा गूगल मिला के वो डाल देना, उसका धुआं करके कर लो। अरे योग तो करना ही है ना, तो वो यज्ञ की धुनी में कर लो। ये बहुत जबरदस्त होता है, छोटी छोटी बातों से पूरी चीज बदल जाती है। देखो ये खेल है एनर्जी का। एक लेवल पर आकर के एनर्जी आपको उभार देती है, एक लेवल पर आकर के एनर्जी आपको गिरा देती है, मार देती है। ये एनर्जी का खेल है सारा का सारा। 2 तरह की साइंस है, एक मैटर पर आधारित है जो सारी मॉडर्न मेडिकल साइंस है, एलोपैथी है, सारा मेटलिस्टिक साइंस है, एनर्जी पर आधारित नहीं है। हमारी जो साइंस है वो मैटर पर भी बेस है, मैटर तो ही, जो चीजें दिख रही हो तो मैटर तो ही, लेकिन उसके पीछे वो डिवाइन एनर्जी पर आधारित है। जीवंत चिकित्सा है, जड़ चिकित्सा नहीं है, जीवंत चिकित्सा है। इसलिए मैं बोलता हूं एक क्षण में करीब 10 करोड़ दिव्य ऊर्जा तरंगें, डिवाइन एनर्जी फील्ड, डिवाइन एनर्जी पाथवे, दिव्य ऊर्जा स्पंदन, एक क्षण में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा दिव्य ऊर्जा स्पंदन पैदा होते हैं। इसलिए पूरे सकारात्मक होकर के मेरे प्रति श्रद्धा ना हो कोई बात नहीं, मुझे क्या करना आपकी श्रद्धा का, मुझे आपकी भक्ति का क्या करना है। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति आपके उद्धार के लिए, श्रद्धा भक्ति पूर्वक करो, यज्ञ के साथ करो। आज से ही तुम्हारी एपिलेप्सी ठीक, आज से ही पार्किंसन में फायदा। मैंने 3 दिन से लेकर 7 दिन में लोगों को यहां से दौड़ता हुआ भेजा है, किसी को 15 दिन भी लग गए। रोगों की जड़ें जितनी गहरी होती है, कई बार वक्त भी लग जाता है, लेकिन रास्ता 100% मिल गया है। किसका? पार्किंसंस का, एपिलेप्सी का, पैरालिसिस का, डिमेंशिया, अल्जाइमर। इसमें लाभ हो रहा है, पूरा ठीक हुआ है ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लाभ हो रहा है। एमएनडी में लाभ हो रहा है। 2 बातें अलग अलग है। प्रारंभिक अवस्था के मस्कुलर डिस्ट्रोफी के रोगी ठीक हो रहे हैं, यज्ञ भी साथ में जरूरी है उसमें, और फिर सारी चिकित्सा पद्धति। माइनर थैलीसीमिया 100% अच्छा हो जाता है। मेजर थैलीसीमिया बच्चों को है तो प्रारंभ से योग करवा दो, और जो औषधियां बताते हैं उनका प्रयोग करवा दो, ठीक। मेजर थैलीसीमिया बच्चों का, बड़ों का नहीं। बच्चे का मतलब 10 साल से कम उम्र तक। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है तो वातेष्टि, साथ में इम्यूनोग्रिट उसके अंदर डालो। जो आप दवाई खा रहे हो उसकी 2 गोली 4 गोली उसके अंदर डाल दो घी के साथ, उसका धुआं, वो 10 गुना ज्यादा हो जाता है असर उसका। अब बताओ, बात छोटी सी है। जो तुमने इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट वटी खाई, इम्यूनोग्रिट पाउडर खाया, उसको हवन में डाल दिया, 10 गुना असर हो गया। उसको बस्ती लगा दी 10 गुना, उसमें तो औषधि की मात्रा भी 10 गुना हो जाती है, 10 गुना उसका असर हो जाता है। हम पेनक्रियाज को एक्टिवेट कर देते हैं बस्ती देकर के, लीवर को एक्टिवेट कर देते हैं बस्ती देकर के, लिवोग्रिट, लिवामृत की और सर्वकल्प का काढ़ा, और फैटी लीवर 1, 2, 3 सप्ताह में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ठीक करके जाओ, अपना एकदम फिट होकर के जाओ। नहीं तो 50 लाख 1 करोड़ लगेंगे फैटी लीवर के बाद लिवर सिरोसिस, और फिर लिवर ट्रांसप्लांट, इलाज और कोई दूसरा नहीं है।
जो बहुत प्रयत्न करने पर लाभ हो पाता था, 6-6 महीना 1-1 साल लग जाता था, वो 1 साल वाला लाभ हम 1 सप्ताह में प्राप्त करने लग गए, ये थेरापियां करवा करके, यज्ञ थेरापी। और ये बस्ती एक थेरापी है बहुत बड़ी। एनीमा तुम अंग्रेजी वाले बोल करके उसका नाश मार रखा है, खाली पानी चढ़ा देते हैं और निकाल देते हैं। बहुत साधारण सी बात है। वो शुरू में सबके लिए हमने कर दिया, अभी ऐसा कर दिया है, 1 या 2 दिन आपको साधारण पानी से या नीम के पानी से, नींबू के पानी से वो आपको एनिमा दे देते हैं, वो ठीक है। बाकी मेडिकेटेड एनिमा लिया करो। जो औषधि आपको खाने के लिए दी जा रही है उसके उसी तरह की औषधियों के क्वाथ बना रखे हमने। क्वाथ माने कषाय, कषाय माने दवाइयों को उबाल के, उकाला करके, काढ़ा बना करके जो पकाते हैं, उसमें आपकी औषधि डाल देते हैं। अब किडनी के पेशेंटों का लाभ पहले से 2 गुना हो गया। गोखरू वृक्कदोषर क्वाथ, गोखरू और वृक्कदोषर क्वाथ का काढ़ा बनाया और उसमें जो दवाइयाँ खिला रहे थे उनके उपद्रव होने की भी संभावना होती है, दवाइयाँ सबको डाइजेस्ट नहीं होती हैं। उसी में गोक्षरादि गोकुल, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादि मंडू, ट्राई घनवटी, वृक्कदोषरवटी, 2-2 गोली मिला दी, 10 गोली मिला करके डाल दी। 10 गुना लाभ हो गया। बताओ, जब लाभ के तो जो एफिकेसी की जो दर है ना, ये बहुत बड़ी साइंस है। ये थोड़ी सी चीज को, थोड़ी सी डोज ऊपर नीचे होने से कुछ के कुछ परिणाम आ जाते हैं, तो ये बड़ी चीज है। डायबिटीज वाले, फैटी लीवर वाले, लीवर सिरोसिस वाले, जिनको यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनीज है, उनको बस्ती काचनार की छाल, हम काचनार की छाल करने दो, आराम करने दो, कोई अनुलोम विलोम कर लो, सब करो। और जिनको ज्यादा बीमारी है ना, ये डायबिटीज की, फैटी लीवर की, या गांठों की, इनफर्टिलिटी की, यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सिस्ट की, तो मंडूकासन के साथ, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन 10-10 मिनट करना होगा, बाकी शेष ये प्राणायाम करना। जिनको गांठें हैं शरीर में उनको काचनार की बस्ती देनी है, काचनार की, फिर काचनार गुग्गल और काचनार घनवटी, ये 5-5 गोली और दे देते हैं, 10-10 गोली जैसी जिसकी आवश्यकता है। एकदम गांठ, नहीं तो गांठ को घुलने में 1 से 2 महीना लग जाता है। अब जिनको गांठें हैं उनका काम यदि 1 महीने में हो जाए, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये काचनार की बस्ती लो और काचनार का ये हवन करो। काचनार घनवटी डाल दो, उसमें काचनार गुग्गल डाल दो, जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषज तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। यज्ञ के भस्म का सेवन। सभी प्रकार के रोगों में यज्ञ शेष भस्म को छानकर प्रति 1 लीटर पानी में 2 ग्राम से 5 ग्राम की मात्रा में
कपड़े की पोटली बनाकर जल पात्र में रखकर 8 घंटे के बाद यही पानी पिए। इसी जल में सौंठ का प्रयोग भी अत्यंत लाभदायक है। सामान्य व्यक्ति भी स्वास्थ्य लाभ हेतु इस पानी को पी सकता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।